पाठ 11। मेरा प्रयोग कम करो। यदि आपको बाजार से फल, सब्जी, कपड़े और अन्य सामान खरीद कर लाने हो तो किस में लाते हैं? प्लास्टिक या पॉलिथीन के थैलों में? लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक या पॉलिथीन का अत्यधिक प्रयोग करने से उसका कचरा हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है? आइए यह पाठ पढ़कर जानें। महक दिल्ली से कुछ दिनों के लिए मामा जी के पास अल्मोड़ा आई थी। वह मामा जी के साथ बाजार गई। चलते समय मामा जी ने कपड़े के 2 थैले ले लिए। महक, मामा जी, थैलों की जरूरत नहीं है। दुकानदार सभी चीजें प्लास्टिक की थैलियों में डालकर देते ही है ना, हम उन्हें आसानी से उठा सकते हैं। मामा जी, नहीं महक, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर हमें कपड़े या कागज के थैलों का ही प्रयोग करना चाहिए। महक, क्यों मामा जी? मामा जी, बेटा, प्लास्टिक की थैलियां ही नहीं, हम प्लास्टिक की बनी कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग अनेक समस्याओं को जन्म देता है। प्लास्टिक कई तरह से हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। महक, वह कैसे मामा जी? प्लास्टिक की चीजें तो बड़ी रंग बिरंगी और सुंदर होती हैं। वे कपड़े या कागज की तरह पानी में गलती भी नहीं और जल्दी टूटती भी नहीं। स्टील या लकड़ी की चीजों की तरह महंगी भी नहीं होती। मामा जी, हाँ, पर क्या तुम्हें पता है कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता? कागज, कपड़े या लकड़ी की वस्तुएं फेंके जाने पर कुछ महीने में मिट्टी में घुल मिल जाती हैं और उसी का अंग बन जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। इस तरह यह कूड़ा और बेकार वस्तु बनकर जमा हो जाता है और हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। महक, लेकिन प्लास्टिक को जलाकर तो नष्ट किया ही जा सकता है ना मामा जी? मामा जी, नहीं महक, जलाने पर प्लास्टिक से ऐसी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कई भयानक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। महक, यह तो सचमुच चिंता की बात है। मामा जी, यही नहीं, हम लोग प्लास्टिक की खाली थैलियों को जब इधर उधर फेंक देते हैं तो ये थैलियां नालियों और सीवर के पाइपों में जाकर उन्हें जाम कर देती हैं और सारा गंदा पानी सड़क और गलियों में फैल जाता है। कितनी दुर्गंध आती है। बारिश के मौसम में तो कई बार बाढ़ की स्थिति बन जाती है। महक, हाँ मामा जी, हमारे मोहल्ले में भी कई बार नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर नालियां और सीवर खुलवाना पड़ता है। मामा जी, वह देखो महक, सड़क पर घूमने वाले आवारा पशु कैसे खाने के लालच में प्लास्टिक की थैलियों को ही निगल जाते हैं। कई बार इसी कारण उनकी मौत भी हो जाती है। महक, सचमुच मामा जी, प्लास्टिक की थैलियां तो बड़ी समस्या पैदा करती हैं। मामा जी, हाँ, तभी तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले इस्तेमाल करो। थैलियों को इधर उधर मत फेंको। महक, मैं धीरे धीरे समझ तो रही हूँ मामा जी, लेकिन कागज के अधिक प्रयोग के लिए पेड़ भी तो अधिक काटने पड़ेंगे। उसका भी तो पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मामा जी, सो तो है, पर हम कागज का इस्तेमाल किफायत से करें तो ज्यादा पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे और पेड़ काटने के साथ साथ हम पेड़ लगाते भी जाएं तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित बना रहेगा। महक, आपने बड़ी अच्छी बात कही मामा जी। मैं आज से ही प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करके कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी सहेलियों को भी यह बात समझा दूंगी। हाँ, और अब से हम एक दूसरे को जन्मदिन पर उपहार के रूप में पौधे ही भेंट किया करेंगे। ठीक है ना मामा जी? मामा जी, तुम तो बड़ी समझदार लड़की हो। लो, बातों बातों में बाजार भी आ गया। महक मामा जी का हाथ पकड़कर दुकान में घुस जाती है।